अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज का मौजू हम पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है उसके ऊपर कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे जो उसके बिल आ रहे हैं लोगों को, लोग सरापा एहतजाज हैं, उसके मतलब गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फ़हद मुग़ल साहब और एडवोकेट सैयद मोहम्मद तकी साहब। आज हम इन्हें अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत है? तो आज हमने जो मौजू रखा है अपनी गुफ्तगू का, वो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो रखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसके भी कुछ असरात हैं। उसके बाद कोरोना वायरस था, उसके कुछ असरात आए। उसके बाद ये जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हुई, उसके भी कुछ असरात आए। तो हम इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो आज से 4 महीने पहले जाएं तो लोग खुश थे, खुशहाल थे। तकरीबन 150 जो पेट्रोल प्राइस थी तब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो अब जो पेट्रोल प्राइस है वो 250 से 238 पे गई है वापस। तो पाकिस्तानी जो आवाम है उनके ऊपर एक महंगाई का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। और एक जो बंदा है 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला, उसके ऊपर बहुत जो है बर्डन, और वो बड़ी मुश्किल से जो है ना अपना गुज़र बसर कर रहा है। तो इसके मतलब आप ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस एक दफ़ा बढ़ गई हैं तो कम क्यों नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा मौजू नबील साहब आपने आज चुना है। इस मौजू के ऊपर बहुत कम बात होती है। हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं इतने बड़े बड़े, वो इस चीज़ के ऊपर आजकल बात नहीं कर रहे। वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हम एक ऑर्डिनरी पर्सन होने के नाते हम तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आपने कहा जी कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई हर दौर में हुई है। अगर आप 2018 से लेकर 2022 तक अप्रैल तक की अगर हम बात कर लें तो उस टाइम पे भी महंगाई आई थी। 2018 में जो प्राइसेस थे चीज़ों के, कमोडिटीज़ के, उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसके अंदर भी आलमोस्ट 30 से 40% का इजाफा हुआ है। तो सेम अगर हम ये देखें कि 2022 अप्रैल से लेके अब तक जो इजाफा हुआ है तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया। तो महंगाई हर दौर में होती रही है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। यूक्रेन रशिया वार भी है, उसके अलावा कोरोना भी था, और भी पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन है इस टाइम, गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना, ये भी एक वजूहात है। लेकिन महंगाई को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। महंगाई को कंट्रोल करना ही पड़ता है। जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि जी पहले भी महंगाई थी अब भी महंगाई है। ज़्यादातर लोग यही जस्टिफिकेशन देते हैं। तो लेकिन मेरा इस पर थोड़ी सी ना पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर आपको बता दूँ एक चीज़ कि महंगाई जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस हैं या पेट्रोल के ऊपर जो तब्दीलियाँ आती हैं या महंगाई होती है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट देखें लिंक तो ये IMF के साथ है। तो पाकिस्तान बज़ाहिर एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन ये हम आज़ाद हो के भी ग़ुलाम हैं। वो किस तरह के IMF के हम ग़ुलाम हैं। IMF अपनी मर्ज़ी के बंदे पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट करता है। जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर है वो IMF के खुद लगाता है। उसके अलावा जो हमारी वजारत ख़जाना है उसके अंदर बंदे जो है वो IMF अपने लगाता है। तो हम जब तक IMF से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे ये प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। आवाम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर क्या रोल अदा कर सकती है? गवर्नमेंट इसके अंदर ये रोल अदा कर सकती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि IMF के साथ जो डील करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ही आवाम के ऊपर ना डालें। हमारे जो खान साहब का पिछला टूर था उसके अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम के ऊपर नहीं था आ रहा। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा मैनेज किया हुआ था। इस गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रहा और उसका जो असरात हैं वो लोगों को पड़ा रहे हैं। जी, एडवोकेट सैयद तकी साहब, आपसे मेरा इसी मतलब एक सवाल है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो तब जो फ़ी बैरल जो पेट्रोल की कीमत थी वो $120 थी फ़ी बैरल। तो अब जो है करंट जो सिचुएशन है इसमें $90 पर बैरल है। तो इसकी क्या वजह है कि तब महंगा था पेट्रोल और प्राइस उसकी 150 थी, और अब पेट्रोल जो है सस्ता है और इसमें उसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में वो 238 पे है। इसकी क्या वजह है ज़रा? जी नबील, काफ़ी जो है अच्छा सवाल आपने पूछा। इसकी जो पेट्रोल की प्राइस थी अप्रैल 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी, ये $125 फ़ी बैरल थी, और अभी जो है मौजूदा प्राइस कमोबेश $90 फ़ी बैरल के करीब है।
इस पे इमरान खान साहब ने जो है अपनी दौर हुकूमत में आवाम को पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई है, ठीक है। तो उस वजह से जो है पेट्रोल प्राइस इमरान खान साहब ने कंट्रोल रखी हुई थी। उस पे जैसे मेरे भाई ने जिक्र किया कि 2018 से 22 तक की प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है, 2013 से 18 तक की काफ़ी डिफरेंस है। और अब तो इस अपोर्टेड हुकूमत को चंद ही माह हुए हैं, इसने वो जो 4 साल का जो पीरियड है 2018 से 22 तक का, उसकी प्राइसेस को डबल कर चुकी है। उसी ड्यूरेशन में जो 2018 से 22 की ड्यूरेशन है, उसमें आपका कोरोना उसमें आया, वार जो है, जो भाई ने जिक्र किया रशिया और यूक्रेन की, उसी पीरियड में होती है। अगर तो इफ़ेक्ट पड़ता ये सारा महंगाई का, तो उस जो है दौर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए था। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उसकी वजह से भी एक पेट्रोल प्राइस देखिए, जब आलमी जंग होती है किसी भी दो मुल्कों के दरमियान, तो जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल, जैसे कि डॉलर की प्राइस है और जो पेट्रोल की प्राइसेस है, इनमें रद्द-बदल होता है, ठीक है। इसकी फ्यूल की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाती है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। इमरान खान साहब के ही दौर में कोरोना आया। हमें इमरान खान साहब का जब दौर था 2018 से 22 तक जिन्होंने हुक्मरानी की, आवाम जो थी महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, तो क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने से पहले उन्होंने रशिया का दौरा किया था, तो रशिया के दौरे में जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी रशियन गवर्नमेंट को, उनसे तेल ख़रीदने के हवाले से और गंदम ख़रीदने के हवाले से, अगर पाकिस्तान वो तेल ख़रीद लेता तो क्या पाकिस्तान में तेल के हवाले से और गंदम के हवाले से जो मसाइल हैं वो कंट्रोल किए जा सकते थे? जी, देखिए जी, हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया और सब जगह से वो रशिया से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। उनकी पेट्रोल प्राइसेस में और हमारी पेट्रोल प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। बांग्लादेश से रशिया से पेट्रोल ख़रीद रहा है, हमें भी जो है रशिया से पेट्रोल ख़रीदना चाहिए था, लेकिन क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी जिसकी वजह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। और जो जबकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने जो है जो मुआहदे थे ये डबल कर दिया IMF के साथ कर्जा लेके, तो इस वजह से जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है इनकी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मैं एक चीज़ में ऐड कर सकता हूँ। भाई ने बात की है कि जी साबिक वज़ीर आज़म साहब रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें सस्ता पेट्रोल दिया जाए। मैं कहता हूँ अगर वो एप्लीकेशन दी थी या इस मौजू के ऊपर बात हुई थी तो फर्दर प्रोसीडिंग क्यों नहीं थी की गई उस मामले के ऊपर। अगर भारत उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर ना होने के बावजूद भी रशिया से ले सकता है और उनको मिल गया है, तो हमें क्यों नहीं था मिला था? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि जब भी कोई नई हुकूमत या नया सिस्टम आता है, वो पुरानी हुकूमत की जो है मुआहदों को कैंसिल कर देता है। बेशक वो मुआहदा आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो या फ़ायदे के लिए हो, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा प्रोग्राम और ऐसा कोई मुआहदा जो अवाम की फलाह के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर तो इमरान खान साहब ने वो वादा किया था उनके साथ, तो इस नई हुकूमत को उस मुआहदे की अमल दरामद करना चाहिए था, उसको पासदारी करनी चाहिए। एक और मेरे जहन में एक सवाल आया है कि पाकिस्तान, ऐसा क्या वजह है कि पाकिस्तान ने ईरान से मुआहदा किया भी है पेट्रोल का कि हम आपसे पेट्रोल लेंगे, गैस पाइपलाइन भी बिछी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर है, किसका प्रेशर है कि जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान हाथ नहीं बढ़ा रहा है ईरान की तरफ? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ईरान से हमें सस्ता तेल भी मिल सकता है, सस्ती गैस भी मिल सकती है, हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले रहे? अब देखें ना, ईरान में जो पेट्रोल की प्राइस है वो, वहाँ कुछ दोस्त हैं हमारे, मैं भी जाता रहता हूँ ईरान में, तो वहाँ पे पेट्रोल प्राइस पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 15 रुपये है। तो जबकि अभी ये भी उस कोरोना की वजह से और कुछ इंटरनेशनल जो महंगाई हुई है उसकी वजह से थोड़ी बढ़ी है। मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा ईरान गया था 2016 में, तो वहाँ पर जो पेट्रोल प्राइस थी वो 3.5 रुपये थी, तो अब 15 रुपये पे गई है। तो पाकिस्तान में देखें पेट्रोल प्राइस 238 पे है और वहाँ पे। इसके अंदर मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ मुआहदा किया था, गालबन 2013 में हुआ था वो मुआहदा, तो उसके अंदर जो ईरान ने अपना काम करना था, यानी कि उसके अंदर जो ईरान की इनपुट होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ईरान ने अपनी हदूद तक गैस पाइपलाइन बिछा दी हुई है, पेट्रोल की लाइन बिछा दी हुई है। अब हमारी गवर्नमेंट की नाअहली ये समझ लें कि हम उस पाइप को अपने पाकिस्तान के अंदर कनेक्ट करने में नाकाम है। उसकी बड़ी वजूहत है। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है वो अमेरिका है, तो हम अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर बने हुए हैं।
बेज़ाहिर हम नहीं हैं उनके पार्टनर, लेकिन हम उनके पार्टनर बने हुए हैं। तो अमेरिका जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। तो ईरान के ऊपर 2 चीज़ें, उसके ऊपर पाबंदी है। तो ईरान से अगर हम तेल लेंगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल जो हैं वो ज़्यादा गंभीर होंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये नाअहली है। मेरा ख्याल कहता है कि हमें जहाँ से सस्ती चीज़ें मिलें, आवाम को रिलीफ मिले जहाँ से, वो देना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स की और जो हमारे अदारे हैं, ये उनकी नाअहली है कि वो ऐसा करने में नाकाम है। तो सैयद तकी साहब, आपसे मेरा सवाल है अगला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, इनकी भी एक जो आजकल है, इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक टैक्स लगाया है इसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे। तो गरीब से गरीब बंदा है, मतलब कि जो 18-20 हज़ार रुपया कमाने वाला है, और उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगने की वजह से 8 से 9 हज़ार उसको सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है। तो वो अगले जो 10-12 हज़ार है उसमें कैसे पूरा महीना मैनेज करता होगा? तो इसको कैसे, इस हुकूमत को इसके लिए क्या करना चाहिए कि इस टैक्स को या तो ख़त्म किया जाए, या इसके ऊपर सब्सिडी दी जाए, या आवाम को किसी ना किसी तरीके इस मामले में रिलीफ चाहिए। तो इसके मुतालिक ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी, जैसा कि मैं गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ पे देख रहा था, पीएम साहब ने जो है इस पे जो ये फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पे जो टैक्स था ये ख़त्म किया है। लेकिन मेरे ख़्याल से ये सिर्फ टैक्स ख़त्म करने से जो है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है वो कंट्रोल नहीं होगी। और आज की ही न्यूज़ है कि मज़ीद 6 से 7 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो प्राइस बढ़ भी रही है। तो अगर एक तरफ से वो थोड़ी सी सब्सिडी आवाम को दे रहे हैं, अगर वो टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके अल्टरनेट वो जो है वो प्राइस बढ़ा भी रहे हैं पर यूनिट। तो अगर किसी एक गरीब को पहले 2000 बिल आता था, तो उसी जो टैक्स था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, तकरीबन 3000 उसको वो टैक्स आ रहा है। तो गरीब आवाम किधर से टैक्स अपने बिजली के बिल पे करें? तो फाद साहब, मैं आपसे इसी से मुताल्लिक़ सवाल करना चाह रहा था कि अगर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे जो इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगाया है कि जी फ्यूल प्राइसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाई हैं, इस वजह से हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्या ये भी इसकी वजह है? देखें जी, इसके अंदर ये है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, ये इसका ताल्लुक तो ज़ाहिर सी बात है जो ऑयल की, जो पेट्रोल की प्राइसिंग है उसके साथ होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप अगस्त का बिल भेज रहे हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको मार्च की या अप्रैल की या अगस्त से पीछे वाले मंथ की पड़ रही हो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही होगा कि एक बंदा 20 रुपये की चीज़ खरीदे पिछले माह में, और अगले माह उसको उसके 50 रुपये देने पड़े उस चीज़ के, 20 रुपये की चीज़ के। तो ये ऐसे तो नहीं होता कि खरीदी एक दिन पहले है और रेट आप अगले दिन का दें 50 वाला। तो ऐसे तो किसी में जगह नहीं होता। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी एक इसी तरह की मिसाल है। तो ये उन्होंने एक अजाफी टैक्स लगाया हुआ, मेरे ख्याल से ये गुंडागर्दी है। ये सरासर पाकिस्तानी अवाम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बोझ है। इन्होंने इससे पहले जो एक टैक्स लगाया था, नया सेल टैक्स लगाया था जो ताजरों के ऊपर, वो भी एक जुल्म था। अब उन्होंने वो ख़त्म किया, लेकिन उनके ऊपर एक नया इन्होंने एक टैक्स का जो है ना वो मिसाल कायम कर दिया। वो ये किया कि 50 यूनिट से ऊपर जो हमारे दुकानदार हैं या हमारे जो होलसेलर हैं जिनके कमर्शियल मीटर्स हैं, वो अगर 50 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको 50 यूनिट से ऊपर जाते ही उनको दोबारा ये टैक्स लागू होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दुकानदार और वो 50 यूनिट इस्तेमाल करे। 50 यूनिट तो मेरे ख्याल से जिसके घर एक पंखा है उसके भी इस्तेमाल हो जाते हैं मंथली। तो जो शहबाज शरीफ साहब एक जाते हुए बड़ा मार्का मार के गए थे कि जी हमने बिजली के सस्ते मुआहदे कायम किए थे वज़ीर आला पंजाब से, जब वो तो किधर वो मुआहदे कायम किए? वो IPPs की अगर हम अब बात करें तो IPPs का मुआहदा महंगा तरीन मुआहदा जो अब इस गवर्नमेंट में हुआ था, जो 2013 से 18 तक थी। जी तकी साहब, आपसे मेरा सवाल इसी से मुतल्लिक़ है कि ये हमजा शहबाज साहब जाते जाते उन्होंने जी पिछले महीने की गालबन बात है कि जी जो बंदा 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करेगा तो उसको बिल नहीं आएगा। तो मैंने कुछ ऐसे अफराद देखे हैं अपने गली मोहल्ले में, अपने सर्कल में, कि जिन्होंने बिल्कुल भी उनकी वो दुकान है जो वो बिल्कुल एक महीना बंद रही है, लेकिन 0 यूनिट है या 2-3 यूनिट होंगे और उनको बिल जो है 7-8 हज़ार रुपये आया हुआ है। जहाँ तक हमजा शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया था 100 यूनिट्स का, ये ऐलान उनके दायरे इख्तियार में नहीं, क्योंकि जो इसकी प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रोल, ये जो है वफाकी हुकूमत के अंडर आती है, ना कि सूबाई हुकूमत इसकी जो है ना प्राइसेस चेंज कर सकती है। तो इसलिए जिस तरह उनकी हुकूमत जाली थी थोड़ी मुद्दत के लिए, तो उनका ये ऐलान भी जो था थोड़ी मुद्दत के लिए था, अवाम को असल में गुमराह करने के लिए था, क्योंकि इलेक्शन सर पे थे। अवाम को ये ऐलान करके गुमराह किया गया था कि शायद हम कुछ सीटें जीत जाएँ, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा शऊर रखती है।
तो उन्होंने लाहौर में जो है इनको शिकस्त दी। बाकी भी काफ़ी हल्कों में गालबन 20 में से कितने 16 हल्के जो है इन्होंने विन किए पीटीआई ने। तो ये जो छोटे मोटे बयान थे, जो पेट्रोल प्राइस भी जो कम हुई थी वो भी उसी ड्यूरेशन में हुई थी कि जब ये इलेक्शन करीब थे। तो ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए ऐलान थे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा अगला सवाल आपसे आईएमएफ के मुतालिक है कि आईएमएफ पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर देने जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये पैसे पाकिस्तान में इतने डॉलर आने की वजह से कुछ महंगाई पे कंट्रोल होगा, या डॉलर की जो बढ़ती हुई प्राइस है या कीमत है उस पर जो आजकल कंट्रोल हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है? क्या इसी वजह से? देखें जी, आईएमएफ जो अदारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, ये कब बना था, ये किस लिए बना था? आम पाकिस्तानी को नहीं पता, आम पाकिस्तानी को आईएमएफ का नहीं पता। आम पाकिस्तानी को रिलीफ चाहिए, वो जहाँ से भी मिलेगा उसको रिलीफ चाहिए। तो आईएमएफ की जहाँ तक बात है, बहुत सारे मुल्क हमारे सामने, उनकी मिसालें हमारे सामने है कि उन्होंने एक आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लिया और वो इस अपने क्राइसिस से निकलने में कामयाब हो गए। हम 75 साल से आईएमएफ के पैकेज ले रहे हैं, लेकिन हम इस क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे। तो ये जो 1.2 बिलियन डॉलर मिल रहे हैं हमें, तो इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये हमें आटे में नमक के बराबर, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट इस टाइम पे पहुंचा हुआ है वो 40 बिलियन डॉलर पे ऊपर पहुंचा हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर हम 1.2 बिलियन डॉलर हमें मिल भी जाएगा, तो जो हमारा बाकी का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे एक वो सेइंग याद आ रही है कि डोंट रिलाई ऑन फॉरेन सोर्सेज, रिलाई ऑन योर ऑन रिसोर्सेज। तो जब तक हम अगर अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, तो आईएमएफ हमें चाहे 100 बिलियन डॉलर भी दे दे, हमें 1000 बिलियन डॉलर भी दे दे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमें अपने रिसोर्सेज बनाने चाहिए। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। बांग्लादेश ने कौन से आईएमएफ के पैकेज लिए हैं? तुर्की ने एक आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लिया था, उसकी मिसाल हमारे सामने, उनके अपने क्राइसिस ख़त्म किए हैं। तो बांग्लादेश अगर जैसा मुल्क हमसे आज़ाद हो के अगर वो हमसे आगे निकल सकता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी बदल सकता है, पाकिस्तान के हालात भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन तकी साहब, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं जो वो कुछ ये भी कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में आजकल डॉलर की चूँकि प्राइस 250 तक गई थी और अभी नीचे आई है, तकरीबन 200 गालबन 217 पे है। तो ये जो नीचे आई है, इसकी एक वजह जो है ये कुछ अरसे के लिए है। ये चूँकि ये आईएमएफ से कुछ इनको पैसे मिलने हैं, कुछ कतर से मिलने हैं, ये कुछ अरसे के लिए। वो कहते हैं कि कुछ अरसे में आप देखेंगे 5-6 महीनों में फिर से ये डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान में जो ये हम समझ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये फिर से उसी तरफ आ जाएगा। जी बिल्कुल नबील, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के फ़ैसले हैं, ये जो है आवाम की जो है आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पेट्रोल प्राइस के साथ किया। ठीक है, हमें जी प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि जी आवाम को जो है 14 अगस्त का तोहफ़ा दिया जा रहा है पेट्रोल प्राइसेस कम करके। जैसा ही अगला दिन शुरू हुआ, पता चला कि जी पेट्रोल 6 रुपये ज़्यादा बढ़ गया, कीमत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी तरह जो ये डॉलर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, ये आप देखना कि ये 250 से भी ऊपर बहुत जल्दी चला जाने वाली है। ठीक है, जो ये डॉलर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, इसके पीछे आईएमएफ का प्रोग्राम है, क्योंकि जो है उन्होंने जो हम पे कर्जा दिया उसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है। वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में, अल्लाह ना करे, इससे ज़्यादा चल जाए। एक चीज़ ऐड कर सकते? जी जी, मैं एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि जी भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन हमें ये जो डॉलर की रेट में कमी आई है ना, इसकी हमें एक और भी सिला मिला है। वो ये मिला कि जो हमने ड्रोन अटैक को रास्ता दे दिया। अमेरिका को जो हमने दोबारा ड्रोन अटैक करने का मौका दिया है, उन्होंने हमें फिर खुश तो करना था, तो ये उसके लिए खुशी हमें उन्होंने दी है। तो ये जब वक्ती तौर पर खुशी दी है, जितने ड्रोन अटैक्स करेंगे उतनी हमें खुशियाँ मिलती रहेंगी। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि आप ड्रोन अटैक्स होने दें, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। पर इसका फहद भाई, इसका जो आवाम को खमियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि तालिबानों के साथ जो है, जिस तरह पहले मुशर्रफ के दौर में इजाज़त दी गई, जो है अड्डे फराम किए गए, उसका नुकसान आज तक हमारी कौम बर्दाश्त कर रही है। तो मेरे ख्याल से इसका भी नुकसान जो है हमें, ये तो फिर होगा ना, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इन्होंने एब्सोल्युटली यस कह दिया है ना। सर जी, बात ये है कि एब्सोल्युटली नॉट ना तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कह सकता है और ना एब्सोल्युटली ना हमारा प्राइम मिनिस्टर यस कह सकता है। ये यस और नो जो कह सकते हैं, ये वही कह सकते हैं, इसी के अंदर ही सारी बात है, और इन्होंने सारा कुछ कंट्रोल करना होता है। अब मैं ज़ीद नहीं बता सकता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि कंट्रोल करने वाले कोई और है। नज़दीक सिर्फ यस ही कहा जा सकता है, यस और नो की गुंजाइश नहीं है। ये तो फिर है। आज की वीडियो अख्ताम पज़ीर हुई।
आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त हमें दिया तो इस टॉपिक पे, इस महंगाई के टॉपिक पे गुफ्तगू की। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।